हमास आतंकियों ने बीते दिन रॉकेट हमले करके इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। इतना ही नहीं, इजरायली नागरिकों को बंधक बनाकर कत्लेआम शुरू कर दिया है। इससे बौखलाए इजरायली सेना ने गाजा के हमास ठिकानों पर चौतरफा हमला कर रहे हैं। लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी की जा रही है। पश्चिमी मुल्कों की तरफ से लगातार इजराइल को समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उसने रात भर में उत्तरी गाजा के 750 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। यहाँ से हमास के लड़ाके हमले कर रहे थे। इधर इजराइल मिलिट्री चीफ ने माना कि बीते 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमले को रोकने में हम नाकाम रहे, जबकि लोगों की रक्षा करना सेना का काम है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी सबक है। अब आतंकी संगठन हमास को छोड़ना हमारी भूल हो गई। अब समय जंग का है। इजराइल सेना चीफ ने गाजा के लोगों से कहा है कि वो गाजा सिटी 24 घंटे में खाली कर दे। वहाँ रहने वाले लोग उनके दुश्मन नहीं है, वो केवल हमास का खात्मा करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर यूएन प्रवक्ता ने इजराइल के इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इन्हें इतने कम समय में वहां से हटने का आदेश देना उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने जैसा है। इससे मानवीय संकट पैदा होगा। यूएन ने अपील की है इजराइल इस ऑर्डर को वापस ले। इस इलाके में 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। ये गाजा की आधी आबादी है। हमास युद्ध के बीच भारत सरकार ने इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत एयर इंडिया की फ्लाइट गुरुवार देर रात इजराइल के डेविड बेन-गुरियन एयरपोर्ट से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सबका स्वागत किया। इजराइल में करीब 18,000 भारतीय रहते हैं। अल जजीरा के मुताबिक 6 दिन में गाजा की 22,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हुई हैं। 10 अस्पतालों, 48 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। यूएन के मुताबिक गाजा में 3 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। 12 अक्टूबर को हुए हमले में 151 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिसके बाद गाजा में कुल मौतों का आंकड़ा 1,417 हो गया। इनमें 447 बच्चे हैं और 6,268 लोग घायल हुए हैं। इधर इजराइल हमले के खिलाफ हमास ने शुक्रवार को दुनिया भर में अपने समर्थकों से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। फिलिस्तीनी सरकार ने हमास को इजरायली सैनिकों से भिड़ने की खुली छूट दे दी है। फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद तक मार्च निकालने को कहा गया है। हमास के खिलाफ जंग के बीच इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला करते हुए पूरे गाजा सिटी की सप्लाई चेन काट दी है, जिससे गाजा शहर में हाहाकार मच गया है। वहीं इजरायली मंत्री ने कहा है कि गाजा जब तक बंधक बनाए गए इजरायलियों को छोड़ नहीं देता, तब तक उसे बिजली पानी नहीं मिलेगा। फिलहाल गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना ने कब्जा कर उसे पूरी तरह से सील कर दिया है। इजराइल द्वारा की जा रही हवाई हमले में गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के मुर्दाघर में लाशों की बाढ़ सी आ गई है। ज्यादातर शव ऐसे हैं जिनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है और न ही उनके लिए कोई पूछताछ करने आ रहा है। चारों तरफ दहशत का माहौल है। अमेरिका में रह रहे इजराइल के एक समूह की ओर से संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में दिखाए गए बंधकों की तस्वीरों में 4 वर्षीय एरियल, 85 वर्षीय याफा और अन्य शामिल है। इजराइल के बंधकों की रिहाई की मांग की अपील की गई है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक संदेश में लिखा है, इजराइल के नागरिकों को अगवा करना मानवता के खिलाफ अपराध है। हमास ISIS है, उन्हें अभी घर लाओ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद 100 साल से चला आ रहा है। इसमें मुख्य रूप से वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोल्डन हाइट सबसे ज्यादा विवादित इलाकों में से एक है। फिलिस्तीन इन इलाकों के साथ पूर्वी यरूशलेम पर भी दावा करता है, जबकि इजराइल यरूशलेम से किसी भी परिस्थिति में अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं है। फिलिस्तीन वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी मिलाकर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना की मांग करता आ रहा है। इस गाजा पट्टी पर 2005 से पहले इजराइल का कब्जा था, लेकिन इसी बीच अपनी सेना वापस बुला ली। 2007 में इजराइल सरकार ने गाजा पट्टी इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए। यह इलाका फिलहाल आतंकी संगठन हमास के कब्जे में है, जिसे फिलिस्तीन सरकार का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि आतंकी संगठन हमास जब चाहे इजराइल पर रॉकेटों से हमला कर भारी नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, जिसके कारण हर बार इजराइल और हमास के बीच जंग के हालात बन जाते हैं। उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन हर बार इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना पड़ा है। हमास का एकमात्र मकसद इजराइल के उन इलाकों पर कब्जा करना है जो फिलिस्तीनी बहुल क्षेत्र है, ताकि एक स्वतंत्र देश स्थापित कर सके। इजराइल की सुरक्षा कवच और ताकत के चलते हमास को कोई खास मदद नहीं मिलती है, लेकिन हमास को जब भी मौका मिला इजराइल को गहरा जख्म दिया है। कई साल बाद हमास ने इजराइल पर बड़ा हमला कर इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। हमास के सदस्य आम लोगों की भीड़ में घुसकर इजरायली सैनिकों पर हमले करते हैं। इस बार झड़प में हमास को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। फिलहाल इजराइल ने पलटवार
कर हमास की कमर तोड़ दी है। हमास के समर्थन में कई मुस्लिम देश खड़े हो गए हैं। अब देखना है कि यह जंग कहां जाकर रुकती है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। वहीं इजराइल की सेना ने हमास के खिलाफ सॉर्ड्स ऑफ आयरन ऑपरेशन शुरू किया है। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने शनिवार को कहा था, यह हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस